गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, प्रोटोन ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं प्रकाश शर्मा आज आपके लिए लेके आया हूँ हिंदी का नया टॉपिक वाक्य। देखिए, हमने जो पिछली क्लास थी उसमें शब्द टॉपिक पढ़ा था। आज हम पढ़ रहे हैं वाक्य का टॉपिक। वाक्य किसे कहते हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया था, वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है, शब्दों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। तो परिभाषा देखिए, सबसे पहले परिभाषा देखिए, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। देखिए, शब्दों का जो सार्थक समूह होता है उसे वाक्य कहते हैं। राम घर जाता है, ये शब्द है। राम शब्द है, घर शब्द है और जाता है शब्द है। तो इन सार्थक शब्दों का जो मेल है उसको क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। अब देखिए, वाक्य के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? वाक्य के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? देखिए, वाक्य के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं भैया? 3 भेद होते हैं। ठीक है, 3 भेद कौन कौन से होते हैं वो देखिए। सबसे पहला है सरल या साधारण। सरल या साधारण वाक्य, जिसको हम सरल वाक्य भी कह सकते हैं और साधारण वाक्य भी कह सकते हैं। दूसरा है मिश्र वाक्य, जिसको हम मिश्रित वाक्य भी कह सकते हैं। और तीसरा जो अपना है वो है संयुक्त वाक्य। तीसरा कौन सा है? संयुक्त वाक्य। देखिए, शब्द के वाक्य के 3 भेद है, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। अब हम इन तीनों की परिभाषा और एग्जांपल्स पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले लेते हैं हम कौन सा? सरल भाषा। सरल भाषा, सरल वाक्य किसे कहते हैं वो देखिए आप। सरल वाक्य कहते हैं, सबसे पहले आपने लिया सरल, जिसको हम क्या कहते हैं? साधारण। सरल या साधारण। देखिए, वे वाक्य जिनमें एक उद्देश्य और एक विधेय हो, उसे सरल वाक्य कहते हैं। ठीक है, देखिए, हम परिभाषा देखते हैं। वे वाक्य जिनमें एक उद्देश्य और एक विधेय हो उसे क्या कहते हैं? सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। अब देखिए, उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। उद्देश्य किसे कहते हैं और विधेय किसे कहते हैं? देखिए, सबसे पहले उद्देश्य। आपको सिर्फ 2 शब्द याद रखने हैं कि जिस वाक्य में एक उद्देश्य हो और दूसरा विधेय हो उसे क्या कहते हैं? सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे राम पढ़ता है, राम पढ़ता है। अब राम शब्द है, राम शब्द को मानते हैं उद्देश्य, और उद्देश्य को हम दूसरे नाम से भी जान सकते हैं, कर्ता। उद्देश्य का दूसरा नाम क्या है? कर्ता। और बाकी का जो बच गया उसको कहते हैं हम विधेय, जिसको हम क्रिया भी कह सकते हैं। ठीक है, क्रिया कह सकते हैं, कर्ता का विस्तार हम उसको कह सकते हैं। तो जिस वाक्य में क्या हो? एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो, उसे क्या कहते हैं? सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे आप दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, राम और लक्ष्मण
पढ़ते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे कि इसमें तो सर दो करता है, ठीक है, लेकिन एक होता है जिसको हम बोलते हैं मुख्य कर्ता और एक होता है उसको बोलते हैं हम गौण कर्ता। ठीक है, तो गौण का मतलब गौण हो गया, यहां पर मुख्य कर्ता कौन है? राम। ठीक है, तो राम और लक्ष्मण पढ़ते हैं, तो यहां पर राम शब्द है वो तो हो गया उद्देश्य, और लक्ष्य ये जो आगे का है पढ़ते हैं वो हो गया विधेय। ठीक है, इसके बाद में हम अगला मिश्र या मिश्रित वाक्य, मिश्र या मिश्रित वाक्य। मिश्र और मिश्रित वाक्य में देखिए, मिश्र वाक्य वे वाक्य जिनमें एक साधारण उपवाक्य हो और उसे साधारण उपवाक्य के एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। देखिए, वे वाक्य जिनमें जिसमें एक साधारण उपवाक्य हो। कैसा उपवाक्य होना चाहिए? साधारण उपवाक्य होना चाहिए, और उस साधारण उपवाक्य के एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होने चाहिए। उपवाक्य क्या है? सबसे पहले हमारे सामने आया उपवाक्य क्या है, तो देखिए उपवाक्य की परिभाषा, उपवाक्य उपवाक्य क्या है? मिश्र और संयुक्त। मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य में जो छोटे छोटे वाक्य होते हैं, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य में जो छोटे छोटे वाक्य होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम उपवाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल लिया, जैसे उसे, उदाहरण देखिए, उसे दूध पीते ही उल्टी हो गई। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लिया आपने, जैसे तुम उस स्थान पर चले जाओ जहां बस रुकती है। देखिए, दोनों एग्जाम्पल देखेंगे हम। उसे दूध पीते ही उल्टी हो गई। देखिए, आपके सामने हमेशा यह ध्यान रखना, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य में दो दो वाक्य आएंगे। कितने थे? दो दो वाक्य आएंगे। जैसे आपने पढ़ा, उसे दूध पीते ही उल्टी हो गई, एक वाक्य हो गया आपका यहां से, उसे दूध पीते ही, ठीक है। दूसरा हो गया उल्टी हो गई, दो वाक्य हो गए, ठीक है। अब इसको तो हम बोलते हैं साधारण उपवाक्य। पहले वाक्य को साधारण उपवाक्य बोलते हैं और इसको बोलते हैं हम आश्रित उपवाक्य। पहला जो वाक्य था उसको साधारण उपवाक्य और इसको आश्रित उपवाक्य। फिर तुम उस स्थान पर चले जाओ, ये तो हो गया अपना साधारण उपवाक्य, और इसके नीचे जहां बस रुकती है ये हो गया आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो आश्रित उपवाक्य है वो साधारण उपवाक्य के आश्रय में, उनके सहारे से चलते हैं,
क्योंकि ये जो आश्रित उपवाक्य है, उन आश्रित उपवाक्यों के बिना ये जो अपना साधारण उपवाक्य है उसका पूर्ण अर्थ नहीं निकल पाता। ठीक है, उसको हम समझ नहीं सकते। तो सबसे पहले आपने सरल या साधारण वाक्य की परिभाषा पढ़ी, उदाहरण पढ़े, उसके बाद में आपने मिश्र वाक्य पढ़ा, मिश्र वाक्य के अंदर आपने उसके उदाहरण पढ़े। अब देखते हैं हम संयुक्त वाक्य। अब देखिए मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य के जो वाक्य होते हैं उनकी पहचान किस तरह से होती है वो हम आगे देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एक बार संयुक्त वाक्य की परिभाषा। किसकी? संयुक्त वाक्य की परिभाषा। देखिए संयुक्त वाक्य क्या होता है। संयुक्त वाक्य की परिभाषा देखिए, दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों के योग से बना वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाता है। कितने? या तो दो या दो से अधिक क्या होने चाहिए? साधारण वाक्य, जो हमने अभी कुछ देर पहले पढ़े थे। देखिए दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों के मेल से जो वाक्य बनता है उसको संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे राम पढ़ रहा है परंतु सीता सो रही है। राम पढ़ रहा है परंतु सीता सो रही है। अब देखिए दो वाक्य मैंने आपको बताए थे। मिश्र वाक्य में मैंने आपको यही बताया था कि इसमें भी दो वाक्य होते हैं और संयुक्त वाक्य में भी दो वाक्य होते हैं। ठीक है, आपको थोड़ा विशेष ये ध्यान रखना है कि मिश्र वाक्य और जैसे मिश्र वाक्य और साधारण वाक्य में दोनों में दो दो वाक्य आते हैं। ठीक है, अब उसकी सही ढंग से हम पहचान कैसे करें, उसके लिए मैं आपको बहुत ही अच्छा फॉर्मूला बता रहा हूं। देखिए राम पढ़ रहा है, सरल वाक्य हो गया। सीता सो रही है, ये भी सरल वाक्य हो गया। परिभाषा देखिए, दो या दो से अधिक सरल वाक्यों के योग से या सरल वाक्यों के योग से जो वाक्य बनता है उसको संयुक्त वाक्य कहते हैं। देखिए इसके अंदर कुछ एक शब्द है जो बीच में आते हैं, किंतु, परंतु, लेकिन आदि शब्दों का प्रयोग इसमें किया जाता है। लेकिन इससे भी अच्छा फॉर्मूला आपके सामने ये है कि आपके सामने संयुक्त वाक्य के वाक्य होंगे और मिश्र वाक्य। जैसे एग्जांपल के लिए लेते हैं, जैसे अभी आपने लिया था, उसे दूध पीते ही उल्टी हो गई। अब देखिए हम कैसे पहचान सकते हैं इनको अलग अलग तरीके से, बिल्कुल इजी है। देखना, इसके दो वाक्य हो गए, राम पढ़ रहा है और सीता सो रही है। इसमें देखिए उसे दूध पीते ही, एक तो ये हो गया, दूसरा उल्टी हो गई, एक ये हो गया। अब सबसे सरल तरीका है पहचानने का कैसे। संयुक्त वाक्य में ये क्या, कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य का उदाहरण, और ये है मिश्र वाक्य का। तो कैसे पहचान सकते हैं वो देखिए। राम पढ़ रहा है, राम क्या कर रहा है? पढ़ रहा है, और सीता सो रही है। ठीक है, यहां उसे दूध पीते ही उल्टी हो गई। अब देखिए कैसे पहचानते। राम पढ़ रहा है, ठीक है, जहां पर दोनों वाक्यों का पूर्ण अर्थ निकले। दोनों वाक्य कौन से? चाहे संयुक्त वाक्य में ले लो, चाहे मिश्र वाक्य में ले लो, दोनों में दो दो वाक्य होते हैं। अगर दोनों का पूर्ण अर्थ निकलता है तो वहां पर संयुक्त वाक्य होता है। अगर दोनों का अपूर्ण अर्थ निकलता है तो वहां पर मिश्र वाक्य होता है। देखिए आपके सामने राम पढ़ रहा है, राम क्या कर रहा है? पढ़ रहा है, राम पढ़ रहा है। और दूसरा इसमें आपने लिया सीता,
आपने लिया राम पढ़ रहा है और दूसरा है इसमें सीता सो रही है। तो इसमें ध्यान से देखिए, राम पढ़ रहा है, राम क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। इस वाक्य का हमें पूरा अर्थ मिल रहा है, भाई राम पढ़ने का कार्य कर रहा है। इसमें सीता सो रही है, पूर्ण अर्थ मिल रहा है, भाई सीता सोने का काम कर रही है। इसी प्रकार से दोनों वाक्य है वो पूर्ण अर्थ प्रदान कर रहे हैं। अब दूसरा एग्जाम ये लेते हैं मिश्र वाक्य का। उसे दूध पीते ही, अचानक आपके कमरे में कोई आए और आकर के ये कहे उसे दूध पीते ही, तो आपको उसका पूर्ण अर्थ नहीं मिल पाएगा। मिल जाएगा क्या, नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने अधूरा वाक्य बोला है, उसे दूध पीते ही ये बोला, तो इसका पूर्ण अर्थ नहीं निकला। लेकिन अगर जैसे ये कहे राम पढ़ रहा है, पूर्ण अर्थ मिल रहा है, सीता सो रही है, पूर्ण अर्थ मिल रहा है, लेकिन यहां पर उसे दूध पीते ही पूर्ण अर्थ नहीं मिल रहा, साथ ही साथ उल्टी हो गई, इसका भी कोई पूर्ण अर्थ नहीं मिल रहा है। तो ऐसे वाक्य जिनमें पूर्ण अर्थ मिले वो संयुक्त वाक्य होते हैं, और जिनमें अपूर्ण अर्थ, दोनों में से किसी एक का भी अपूर्ण हो, कहने का मतलब दोनों जो है उनका पूर्ण अर्थ होना चाहिए, तो संयुक्त वाक्य होगा। अगर दोनों अपूर्ण है या दोनों में से अगर एक भी अपूर्ण है तो वो मिश्र वाक्य में बदल जाएगा। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, अगले टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।